हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उसमें हम न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टावेज तक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोथर मेयर अरेंजमेंट एंड मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लोथर मेयर अरेंजमेंट देखते हैं क्या है। In 1869, Lothar Meyer, a German chemist, studied the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point of the various elements. अलग अलग एलिमेंट्स का लोथर मेयर ने क्या किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की है। तो उसमें क्या है, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम and atomic weight of the elements and observe the elements with similar properties occupy similar position on the curve। उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में, और ऑब्जर्व क्या किया है, जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो कर्व के ऊपर एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सिमिलर जो प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं कर्व पे, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ऑक्यूपाई द पीक ऑन द कर्व। वो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो जो कर्व है उसके बिल्कुल पीक पे हैं वो। और जो सेकंड है पॉइंट, लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑन द कर्व। तो वो कर्व पे क्या है, डिक्रीज पोजीशन ऑन दी कर्व, जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो नीचे की तरफ होंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है जैसे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई दी असेंडिंग पोजीशन ऑन दी कर्व। तो उनकी क्या रहेगी, कर्व के ऊपर असेंडिंग पोजीशन रहेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन लोथर मेयर प्रपोज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होंगी, उनके एटॉमिक वेट का। ही अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द टेबल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो किसके बेसिस पे किया है, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे एलिमेंट्स को रखा है वहाँ पे। तो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट जनरल पैटर्न ऑफ द कर्व रिमेन द सेम व्हेन द एटॉमिक वेट वर प्लॉटेड इन प्लेस ऑफ एटॉमिक, जो एटॉमिक मास है उसकी जगह पे अगर जो एटॉमिक नंबर है उसकी जगह पे अगर प्लॉट करते हैं एटॉमिक वेट के एज ए रिजल्ट ऑफ लेटर डेवलपमेंट, तो बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसमें हम लोथर मेयर अरेंजमेंट में ये कर्व हमारा है एटॉमिक वॉल्यूम और जो एटॉमिक वेट है उसके बीच में, ऐसे हमारा कर्व बनने वाला है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने बोला है जो कर्व के बिल्कुल कैसे हैं, पीक पे हैं। और उसके बाद लोथर मेयर अरेंजमेंट के बाद जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ जो है, फर्स्ट रियल ब्रेक थ्रू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज प्रोवाइडेड बाय रशियन केमिस्ट मेंडेलीव, हु वाज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पीटरबर्ग। जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है एक अच्छे तरीके से वो मेंडेलीव साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। और मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है वो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मेंडेलीव के टाइम पे क्लासिफिकेशन किया गया था तब 63 एलिमेंट्स हमारे नॉन थे। तो 63 एलिमेंट्स हमारे अगर नॉन थे तो देखते हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया गया था। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या है, जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होंगी, उनके एटॉमिक वेट का। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उनके एटॉमिक वेट के बेस पे। एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया गया है। विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया है। एंड दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। और जो बार बार मतलब सिमिलर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की या फिजिकल प्रॉपर्टी जो बार बार रिपीट होती हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की तो उनको एक ग्रुप में जैसे रखा गया है, बार बार जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है उसी को क्या बोला गया है, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम। मेंडलीव ने अरेंज किया नॉन एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हम ये पूछ सकते हैं मेंडलीव के टाइम पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो किसके बेस पे था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे। एंड ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी सेम प्रॉपर्टी होगी उनको एक इकट्ठे ग्रुप में रखा गया है। एंड लिविंग आउट ब्लैंक स्पेस, और जो एलिमेंट्स के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी गई है। He also made the whole prediction that there were some unknown elements which of course would be discovered in due course of time and would fulfill दिस ब्लैंक स्पेस। उसके टाइम पे जो अरेंजमेंट की गई थी वहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया था। उनको ये पता था कि आगे फ्यूचर में और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी है, तो क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया। He one predicted their properties in the light of the properties of the other elements in the same group। और जिस भी ग्रुप में उनको उनका जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है तो इसका मतलब वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके थे जो अननोन एलिमेंट्स थे जिनको आगे डिस्कवर किया गया है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जो गैलियम और जर्मेनियम वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रोपोज की गई थी तब मेंडलीव के टाइम पे गैलियम और जर्मेनियम एलिमेंट्स का पता नहीं था, तो मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को नाम दिया था एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, क्योंकि जो एका वर्ड है उसका मतलब है नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट क्या आएगा। तो बिकॉज ही बिलीव दैट दीज वुड बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। और उनकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर थी, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के। तो these elements were discovered later and Mendeleev prediction were found to be correct। तो ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए और जो मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी वो बिल्कुल करेक्ट रही। और प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज फाउंड बाय विंकलर फॉर गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली आर गिवन। जो टेबल में प्रॉपर्टीज दी गई हैं ये आपको लर्न नहीं करनी है, वैसे आप देख सकते हो जो क्या प्रॉपर्टीज दी गई हैं। और फिर है उसके बाद ये टेबल जो मेंडलीव के टाइम पे ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पब्लिश की गई थी 1872 में। ग्रुप फर्स्ट सेकंड से लेके ग्रुप 8 तक के जो यहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था इन ग्रुप के अंदर, और जो जर्मेनियम और गैलियम के लिए स्पेस छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो मॉडिफाई किए गई हैं उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी वो पब्लिश की गई थी 1872 में। विद द पासेज ऑफ टाइम मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, बाद में और ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। सम ऑफ दीज फील्ड द वैकेंट स्पेस लेफ्ट आउट बाय मेंडलीव वाइल टू अकोमोडेट अदर्स। कुछ जो बाकी जगह छोड़ी गई थी उनको बाद में फिल कर दिया गया जो ओरिजिनल बाद में पीरियोडिक टेबल बनी थी। जैसे नोबल गैसेज हैं उस टाइम पे पता नहीं था उनका, लेकिन बाद में जब उनकी डिस्कवरी हुई है 1900 के आसपास
तो जो उस नया ग्रुप बना है उसको क्या बोला गया, नोबल गैसेस का जो ग्रुप है जीरो ग्रुप उनका नाम दिया गया। जो मेंडेलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर उस ग्रुप को ऐड किया गया। और दो ग्रुप हैं जो 14 एलिमेंट्स के जैसे, जिनको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बोला गया है, वो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो उसके नीचे रखे गए हैं, जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के दो ग्रुप थे। और मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज रिप्रोड्यूस, जो आगे आपको दिखाई जाएगी, जो मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी ये। पहले जो सबसे पहले 1 से 8 तक जो ग्रुप थे वो तो थे पहले की जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी, और उसके बाद जो मॉडिफाइड है उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन जो नोबल गैसेज जिसको जीरो ग्रुप बोला गया है ये, और जो बाकी बाद में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो बॉटम में रखे गए हैं। जो पहले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी उसे नीचे रखे गए हैं लेंथेनॉइड्स ये एलिमेंट्स और एक्टेनाइड्स ये वाले एलिमेंट, और जो जीरो ग्रुप है वो यहाँ पे राइट साइड में रखा गया है जिसकी बाद में डिस्कवरी हुई है। और सिलिकॉन जो एल्यूमिनियम से पहले है और सिलिकॉन से पहले है, जैसे जर्मेनियम और गैलियम, उनको भी बाद में रखा गया है इस पीरियोडिक, जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर बाद में डिस्कवरी होने के बाद। और फिर है उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स है जो पीरियोडिक टेबल की, वो हमने देख ली है यहाँ पे। फिर सिग्निफिकेंस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो इसके अंदर 0 से जो 8 तक के ग्रुप हुए टोटल, और ग्रुप क्या होंगे, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। उसके टाइम पे जो 1900 में जीरो ग्रुप है उसको डिस्कवर किया गया, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को डिस्कवर किया गया है। तो 9 वर्टिकल कॉलम बने हैं यहाँ पे जिनको क्या बोला गया है, ग्रुप। वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उसको ग्रुप बोला जाता है। और ग्रुप हमारे पास कितने थे, 0 से 8 तक के हमारे पास ग्रुप थे, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 0 एंड 8। इस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। जो 0 और 8 ग्रुप को छोड़कर हर एक ग्रुप को आगे भी डिवाइड किया गया है जिसको ए और बी नाम दिया गया है। और एलिमेंट्स विच लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच ग्रुप कंसिस्ट सब ग्रुप ए, while those placed on the right hand side from सब ग्रुप बी। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको सब ग्रुप ए नाम दिया गया हो, जो राइट हैंड साइड में उसको सब ग्रुप बी नाम दिया गया है। सब डिवीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी जो सब ग्रुप ए है और बी है। ग्रुप 8 कंटेन्स 9 एलिमेंट्स, जो 8वां ग्रुप है हमारा उसमें 9 एलिमेंट्स है, 3 सेट में है, और ईच कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। 3 सेट में जो 9 एलिमेंट्स है तो तीनों सेट में कितने 3-3 एलिमेंट्स होंगे। हाउ अवर ग्रुप 0 हैज नो सब ग्रुप, जो 0 ग्रुप है नोबल गैसेज का उसका कोई सब ग्रुप नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 वर्टिकल कॉलम ऑफ इनर्ट गैसेज, उसका एक ही वर्टिकल कॉलम है, इनर्ट गैसेज बोलते हैं नोबल गैसेज को। और जो पीरियड्स हैं वो हैं 7 हॉरिजॉन्टल रो, 7 हॉरिजॉन्टल रो होंगी, उनको पीरियड बोला जाता है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो जो 1 से जो 0 है 1, 0 और 8 तक के ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको ग्रुप बोला गया है। और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रो होती हैं इनको पीरियड बोला गया है, और ये 7 पीरियड होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको क्या पीरियड बोला गया है, और जो वर्टिकल कॉलम है उनको क्या बोला गया है, ग्रुप। तो ये है करैक्टरिस्टिक्स जो मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है उसकी। और सिग्निफिकेंस क्या रहेगा मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, उसका क्या फायदा है। जो मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स की हम सिस्टेमेटिक ढंग से स्टडी कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं जिनको सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है, तो एक सिस्टेमेटिक ढंग से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पे जब 63 एलिमेंट्स नॉन थे तो एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो मेंडेलीव ने क्या किया था, कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। और दिस गैप रिप्रेजेंटेड अननोन, जो जगह छोड़ी गई थी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब वहां पे और एलिमेंट्स आएंगे जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, जो अननोन एलिमेंट्स थे। मेंडेलीव ने प्रॉपर्टीज के बेस पे ही उन अननोन एलिमेंट्स का पता लगा लिया था।
तो उसको क्या बोला गया था, ए का एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम से नेक्स्ट है गैलियम, और ए का सिलिकॉन, जो सिलिकॉन से नेक्स्ट है वो जर्मेनियम, विच वर अननोन, उस टाइम पे जो अननोन थे। तो नए एलिमेंट्स के भी हम पता लगा सकते थे उस टाइम पे, इसी वजह से मेंडेलीव ने उन एलिमेंट्स का स्पेस छोड़ दिया था। और जो थर्ड है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, जो जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में डाउट था उसको करेक्ट कर सकते थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, यही एक सिग्निफिकेंस था। मतलब जैसे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हैज हेल्प इन करेक्शन दी डाउटफुल एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे बेरिलियम असाइन किया गया एटॉमिक वेट 13.5, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है 4.5 इसके बेसिस पे, एंड वैलेंसी जो है वो है 3। अगर बेरिलियम जिसका एटॉमिक वेट है 13.5 इज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो कार्बन का जो मास है वो एटॉमिक वेट या मास 12 है और नाइट्रोजन का 14, इसका मतलब बेरिलियम किसके बीच में रखा जाना चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। बट नो वैकेंट प्लेस वाज अवेलेबल इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई थी। तो वैलेंसी 2 वाज असाइंड टू बेरिलियम विच गिव इट एन एटॉमिक वेट ऑफ 4.5 into 2, जिसका बाद में एटॉमिक वेट कितना आता है 9, क्योंकि जिसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 4.5 और जो उसकी वैलेंसी है 2 उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, और वही उसकी प्रॉपर पोजीशन होगी। तो उसको लिथियम और बोरोन के बीच में रखा जाएगा। इसका मतलब जो इनका डाउटफुल एटॉमिक वेट लगता था हमें, इसमें 13.5 कैसे हमने मतलब कैलकुलेट किया था, जो वैलेंसी थी इसकी रॉन्ग कैलकुलेट की गई थी 3, और 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, ये एटॉमिक वेट इसका डाउटफुल था। तो हम ये भी करेक्ट कर सकते थे, जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी मॉडिफाइड उसी के अंदर, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस था इसका। और जो डिफेक्ट है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, इसके कुछ ना कुछ डिफेक्ट भी जरूर रहे होंगे। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है वो क्या क्या है, सबसे पहला है अनमलेस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एटम की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सका, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट जो ए ग्रुप है उसके अंदर रखा गया था, लेकिन वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेलोजन जो ए ग्रुप है उससे भी मैच करती थी, और जो एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप उसके साथ भी मैच करती थी, लेकिन तो वो हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता पाया, तो ये क्या था, उसका एक कमी थी। दूसरा अनमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जिनका हायर एटॉमिक वेट था और जैसे आर प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक वेट, इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया गया था, जिसका एटॉमिक वेट कम था उसको पहले रखा गया था और जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा था उसको बाद में रखा गया था। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में ये रिवर्स था, जैसे आर्गन जिसका एटॉमिक वेट था 39.9, प्रसिड पोटेशियम जिसका 39.1 एटॉमिक वेट है उससे पहले रखा गया है आर्गन, और ऐसे ही निकल जिसका एटॉमिक वेट 58.7 और टेल्यूरियम जिसका है 127.6, और उस ये ऐसे मतलब कोबाल्ट जिसका एटॉमिक वेट है 58.9 और निकल का एटॉमिक वेट 58.7, इसका मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे कॉपर को बाद में रखना था, लेकिन कॉपर को निकल से पहले रखा गया है। ऐसे ही टेल्यूरियम जिसका एटॉमिक वेट क्या है इसका कम है, लेकिन इसको क्या किया गया है बाद में रखा गया है 127.6 टेल्यूरियम को। तो इसका मतलब अनमलेस पेयर था एलिमेंट्स का। वैसे तो ये बोला गया है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया गया है, लेकिन ये इसके अंदर क्या है एक्सेप्शनल केस है। और जो डिफेक्ट है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, जो मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर आइसोटोप की कोई भी पोजीशन नहीं बताई गई है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक वेट है 1 2 3, तो उनको अलग अलग प्लेस पे रखना चाहिए क्योंकि एटॉमिक वेट के बेस पे ही एलिमेंट्स को रखा गया है, तो इनका एटॉमिक वेट अलग अलग है। इसका मतलब इन तीनों आइसोटोप की जगह क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है वो कुछ भी नहीं बता पाई। और फोर्थ जो
डिफेक्ट है, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर वाइल्स अदर सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे उनको तो अलग अलग रखा गया है, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी उनको इकट्ठा रखा गया है। तो ये भी क्या था, डिफेक्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे एल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम उनको साथ में रखा गया है, जैसे कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड उनको इकट्ठा रखा गया है। देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। और जैसे कुछ एलिमेंट्स है जैसे कॉपर है और मरकरी है उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। और उसके बाद जो फिफ्थ है डिफेक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एट, जो एट्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन। नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड टू 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एट, जो एट्थ ग्रुप के 9 एलिमेंट्स हैं उनकी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं बताई गई है। तो विच हैव बीन अरेंज इन 3 ट्राइड्स, जो 3 ट्राइड्स 4th 5th और 6th पीरियड के अंदर अरेंज किए गए हैं। एंड नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड की पोजीशन। तो 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनाइड्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71। जो 14 एलिमेंट्स है लेंथेनॉइड्स के अंदर जिसका एटॉमिक वेट है 58 से 71 तक, जिनको लेंथेनाइड बोला जाता है या फिर लेंथेनॉइड्स भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है 14 एलिमेंट्स का जिसका एटॉमिक नंबर है 90 से 103, जिनको एक्टिनाइड या एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, हैव नॉट बीन गिव प्रॉपर पोजीशन इन दी मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल का मेन फ्रेम था उसके वहाँ कोई प्रॉपर उसकी पोजीशन नहीं दी गई है, उसको 2 सेपरेट रो जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में है बिल्कुल नीचे वहाँ रखा गया है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, इस जो पीरियोडिक टेबल है उसके फ्रंट पे नहीं बिल्कुल उसके नीचे रखा गया है लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको। तो ये था हमारा जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, उसकी जो लिमिटेशन थी और उसका जो सिग्निफिकेंस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।